एक शब्द होता नालायक कर्महीन है। दोनों शब्दों में बड़ा अंतर होता है। बेचारा भाग्यहीन है, यज्ञ में तो आना चाहता था लेकिन पैर नहीं है। बेचारा भाग्यहीन है, दान करना चाहता था लेकिन धन नहीं है। बेचारा भाग्यहीन है, विद्वानों के दर्शन करना चाहता था लेकिन नेत्र ज्योति नहीं है। बेचारा भाग्यहीन है, वेद मंत्र सुनना चाहता था लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है। बेचारा भाग्यहीन है, वो आहुति देना चाहता था लेकिन हाथ नहीं है। लेकिन एक शब्द और सुना होगा कि नालायक कर्महीन है। शरीर भी स्वस्थ है, जो परमात्मा ने उसको शरीर दिया था, शुभ कर्म करने के लिए दिया था, यज्ञ कर्म करने के लिए दिया था, लेकिन शरीर स्वस्थ है, अंग प्रत्यंग सारा उसका स्वस्थ है, वाणी भी बढ़िया है और देखने की शक्ति भी अच्छी है, लेकिन वो क्या काम करता है? उसको आमंत्रण दिया गया कि यज्ञ में आओ, लेकिन यज्ञ ना करके वो सारे दिन ताश ही खेलता रहा, शराब ही पीता रहा, जुआ खेलता रहा और उस शरीर के माध्यम से जो उसको शुभ कर्म करना चाहिए था, जिन हाथों से उसको दूसरे की रक्षा करनी चाहिए थी, उन हाथों से दूसरों के गला ही दबाता रहा। और परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। जिन पैरों से शुभ, जिन पैरों से सदमार्ग पे जाना चाहिए था, उन पैरों से भी गलत मार्ग पे ही जाता रहा, कुकृत्य ही करता रहा। तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। और याद रखना दुनिया के लोगों, ये जो शरीर दिया था शुभ कर्म करने के लिए, इससे रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? और हम अशुभ कर्म करते रहे, दुरुपयोग करते रहे, दूसरों का गला दबाते रहे। जहां हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए थी हाथों से, वहां दूसरों का गला दबाते रहे। जहां हमको दान करना चाहिए था, वहां दूसरों का धन छीनते रहे। लेकिन परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। जिन अंग प्रत्यंगों से हम गलत कर्म करते हैं, परमपिता परमात्मा उन अंग प्रत्यंगों को छीन लेता है। और याद रखना संसार के लोगों, जो व्यक्ति कर्महीन होता है वही व्यक्ति आगे अगले जन्म में भाग्यहीन होता है। जो व्यक्ति कर्मों से गिर जाता है वही भाग्यहीन होता है, अर्थात वही भाग्यहीन होता है। और जो शुभ कर्म करता है, जिसने अपने कर्मों को उत्तम कर लिया है, वही भाग्यवान होता है। तो हमको शरीर से बोलो शुभ कर्म ही करना चाहिए। आगे कहा ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं बजाओ ना। यहाँ तो वैसे भी हम क्रांतिकारी गांव में बैठे हुए हैं, तो ताली में भी दम नहीं। आइए, परिश्रमम चय, अर्थात इस शरीर से हमको सेवा करनी चाहिए। ये शरीर हमको दिया है, सेवा करने के लिए दिया है भाई। इस शरीर से हमको सेवा करनी चाहिए। कोई दीन दुखी है, उसकी सेवा करो। कोई बुजुर्ग है, माता है, पिता है, हमारे दादा दादी है, उनकी सेवा करो। कोई नेत्रहीन व्यक्ति है और वह बेचारा सड़क के किनारे है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सेवा करें और उसको सड़क पार कराएं, वो हमको पुण्य मिलेगा। और यदि हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को गलत रास्ता बता देते हैं, हमको पाप लगता है। तो हमें सेवा करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनकी बस्तियों में जाकर के सेवा करो, बुजुर्ग लोग हैं सेवा करो। आगे कहा मन के द्वारा पाप, मन से भी पाप हो जाते हैं। अच्छा देखो, जो वाणी है, वाणी के द्वारा भी पाप होते हैं, लेकिन मन के द्वारा भी पाप होते हैं, शरीर के द्वारा भी पाप होते हैं। शरीर के मैंने बताए, मन के द्वारा भी पाप हो जाते हैं। हम मन ही मन में दूसरों के प्रति द्वेष कर रहे हैं, उसे तो नहीं पता, लेकिन पाप हो चुका, याद रखना। ईर्ष्या कर रहे हैं, पाप हो चुका। दूसरों के प्रति द्वेष रखना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, तो मन के द्वारा भी पाप होते हैं। मनसा, दया, स्पृहा, श्रद्धा, अर्थात मन के द्वारा 3 प्रकार के पाप बता दिए गए। हमें परमात्मा ने ये मानव का चोला दिया है, तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। अर्थात यदि कोई पीड़ित है, उस पीड़ित को देख करके हमारे अंदर दया नहीं आई, तो हम कहें कि मानव है, हम मानवता से गिर जाते हैं। जो परिभाषा देते हैं आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी एक सुहा शब्द की, कि भाई सुहा शब्द का अर्थ क्या है? सु माने अच्छा, वहा यानी कि सु को हटा दो तो वहा, कि जो शुभ कर्म करता है उसके जीवन में वहा होता है, उसकी प्रशंसा होती है। वह को हटा दो हा, अर्थात जो पीड़ित हैं, जो हा हा कर रहे हैं, उसकी कोई देख रेख नहीं करता है, पालन पोषण नहीं कर रहा है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति का
हमको सेवा करनी चाहिए, हमारे मन में दया करुणा भाव होना चाहिए, तो निश्चित रूपेण मन के द्वारा हमको पुण्य मिलता है। कहते हैं कि एक बार मन से कैसे पाप हो जाता है। कहते हैं कि एक बार जम्मू कश्मीर के एक राजा थे और बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ भोजन का प्रभाव पड़ा, वो घूमने के लिए चल दिए। भ्रमण करते करते सामने से एक सुंदर स्त्री देखी और सुंदर स्त्री को देख करके मन में पाप आ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि इससे शादी मेरी हो जाए प्रधान जी, बड़ा अच्छा है। लेकिन वो तो राजा था, उसके मन में ये पाप आया, लेकिन उसने वो फिर घर वापिस आ गया, फिर अपने राजकाज में लग गया और उसको जो है फिर पश्चाताप हुआ, अरे तू तो राजा है और राजा तो बड़ा धार्मिक होना चाहिए, राजा को तेरे लिए तो सारी प्रजा तेरी संतान के समान है, मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हुआ। कहीं ना कहीं भोजन का प्रभाव पड़ गया होगा उसके ऊपर, तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। जो भी मातृवत प्रदारेषु, अर्थात संसार के अंदर जितने भी स्त्री हैं, यदि मेरी माँ की आयु की है उनको माँ का सम्मान देना चाहिए, यदि बहन की आयु की है उन्हें बहन का सम्मान देना चाहिए, बेटी की आयु की है उन्हें बेटी का सम्मान देना चाहिए। अरे यही तो धर्म है, लेकिन मेरे से तो पाप हो गया। और उसने कहा अपने सैनिकों से, मंत्री से, कि चलो मंत्री साहब जंगल में चिता लगाओ, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। और वो कहने लगा कि जंगल में चिता लगाओ और मैं अपने शरीर को भस्म करना चाहता हूँ, अपने शरीर का अंत करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ एक पुरोहित थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा राजन क्या हुआ, बड़े उदास निराश हो। बोले आप उदास की बात करते हो, मैं तो अपने शरीर का अंत करना चाहता हूँ। बोले क्या हुआ, कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। बोले कैसे पाप हुआ, बोले कैसे पाप हुआ। बोले एक मैं भ्रमण कर रहा था, एक सुंदर स्त्री को देखा और मेरे मन में पाप आ गया कि यदि मेरी पत्नी होती, बड़ा अच्छा, बड़ी सुंदर स्त्री है। तो आचार्य ने कहा, वेद का विद्वान था, कि आप चिता में अपने शरीर का अंत करोगे, पाप से पीछा तब भी नहीं छूटेगा, याद रखना, पाप से पीछा कुछ तो बोलो, तब भी नहीं छूटेगा। बोले क्यों, बोले उसने कहा तुमने पाप शरीर से किया था, मन से, पाप शरीर से क्या, बोले शरीर से तो नहीं किया, छुआ भी नहीं, केवल मन में गलत विचार आए। बोले तो शरीर का अंत करने के बाद भी पाप से पीछा नहीं छूटेगा, चाहे शरीर को भस्म कर ले। तो मन के द्वारा जो पाप होता वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत बड़ा पाप होता है। तो मन के अंदर हमारे दया होनी चाहिए, यदि कोई पीड़ित है उसके प्रति करुणा भाव हो। आगे कहा स्पृहा, स्पृहा का मतलब है लालच नहीं करना चाहिए। मैंने जो श्लोक पढ़ा, मातृवत प्रदारेषु लोष्टवत प्रद्रव्येषु, दूसरे के धन को हमको मिट्टी का ढेला समझना चाहिए, दूसरे के धन पे हमें लालच वालो नहीं करना चाहिए। जो लालच करता है वो पाप कर लेता है। लोभे पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है वो न जाने कितना बड़ा पाप कर लेता है। तो व्याख्या, विस्तृत व्याख्या न दे करके मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा में अपना व्याख्यान, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता मेरे पश्चात आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यदि हम कहीं कार्यक्रम में बोल रहे हैं तो ये बात जरूरी नहीं होती कि हम अपने 1 घंटे में बात पूरी करें, नहीं, 10 मिनट में भी कह सकते हैं, 15 में भी कह सकते हैं, क्योंकि औरों का भी हमको सम्मान करना है। आइए, तो फिर कहा कि हम सभी जो दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझे, हम दूसरे का लालच नहीं करें। जो लालची होता है, लोभी होता है, उसका पतन हो जाता है, वो पापी हो जाता है। एक उदाहरण मेरे याद आया, कहते हैं कि एक कहानी है जो समझाने के लिए होती है, जिसके कहने में कोई हानि ना हो। कहते हैं कि एक बार शंकर भगवान जी जा रहे थे और शंकर जी ने, पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, देखो बड़ा पीड़ित व्यक्ति है, इस पे थोड़ी कृपा कर दो। उसने कहा जी मेरे पास तो घर नहीं, एक बड़ा गरीब व्यक्ति, और ना धन है ना घर है। बोले शंकर जी ने कहा पात्र अच्छा नहीं है, ईर्ष्यालु है। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही करते हो शंकर जी, इसका सहयोग कर दो। शंकर जी ने सहयोग कर दिया। उसने की शर्त एक है, जो मैं तुम्हें दूंगा तेरे पड़ोसी को दूना मिलेगा। अब उसमें तो गड़बड़ थी,
उसमें तो गड़बड़ थी, वो तो तुवेसी था, ईर्ष्यालु था, वो सहन कैसे करता? बोले अच्छा जी, वो तो स्वार्थी था अपने लिए, दूसरे को ना मिले भाई, मुझे चाहे कितना मिल जाए, ये पतन का कारण है। उन्होंने कि ठीक है जी। अब शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, उनके यहाँ बड़ी आलीशान कोठी बन गई, पड़ोसी के 2 बन गई, बस द्वेष उत्पन्न हो गया। अरे प्रार्थना तो मैंने की, इस नालायक को जो है 2 कोठी मिली और मुझे 1। उसने कहा पहला वर मांग लिया, बोले दूसरा, बोले जी दूसरे वर में मैं मांगना चाहता हूँ मेरी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। फिर बोले तीसरा वर क्या मांगना चाहते हो? कि मेरी कोठी के सामने एक कुआं फूट जाए, उसके 2 फूट गए। ऐसा व्यक्ति मन के द्वारा बहुत बड़ा पाप कर लेता है, हमको लालच नहीं करना चाहिए। और आगे कहा दया, श्रद्धा, हमारे मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के हम यज्ञ को भी नहीं कर सकते, बिना श्रद्धा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। श्रद्धा सत्य को धारण करना श्रद्धा कहलाता है। देखो यदि श्रद्धा और तर्क एक साथ रहते हैं दोनों, तो वास्तविक रूप से हम उस काम को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। और यदि तर्क नहीं है तो वो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है। दक्षिणी भारत में जब हम पढ़ते थे, आज भी वो प्रथा है, जब हम इतिहास पढ़ते थे तो एक देवदासी प्रथा पढ़ाई जाती थी। वो देवदासी प्रथा क्या थी? वहाँ जो है लोग अंधश्रद्धालु हैं, धर्मांध लोग हैं, तर्क नहीं है। जहाँ तर्क नहीं होता वो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है, और जहाँ श्रद्धा नहीं वो तर्क कुतर्क हो जाता है। याद रखना दुनिया के लोगों, जो दोनों एक साथ रहते हैं वो श्रद्धा वास्तविक सत्य को धारण कराने वाली होती है। और जहाँ वो तर्क के साथ में श्रद्धा होती है, वो तर्क भी हमको उन्नति की तरफ ले जाने वाला होता है। कुतर्की व्यक्ति कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अंधश्रद्धालु व्यक्ति भी पतन की तरफ चला जाता है। तो वहाँ देवदासी प्रथा में बड़े बड़े मंदिर हैं और उनमें कह दिया जाता है कि जो आपकी बड़ी बेटी है आप उसे मंदिर में दान करो। वे धर्मांध लोग हैं, अंधश्रद्धालु लोग हैं, वे तर्क नहीं करते, कोई भी तर्क नहीं करते, और वो अपनी बेटी को मंदिर में दान कर देते हैं। और कहते हैं कि वे पुजारी जो वेद विरुद्ध, और वे कहते हैं कि हमारा एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है, जो भी हम बोलते हैं वही सत्य है, उसको सत्य मानो। और वहाँ के जो पुजारी होते हैं उस मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसी कन्या के साथ विवाह संस्कार करते हैं, और जो उनके संतान पैदा होती है उसे देवदासी संतान कहते हैं कि हम तो देव हैं। ये कारण क्या है? अंधश्रद्धा का। तो हमको श्रद्धा हमारे अंदर हो, सत्य को धारण करने से ही श्रद्धा बनती है। और आगे कहा वाणी के द्वारा 4 प्रकार के पाप होते हैं। वाचा सत्यम प्रियम हितम स्वाध्याय च। वाणी के द्वारा भी 4 प्रकार के पुण्य कमाए जाते हैं। वाचा यानी कि वाणी के द्वारा सबसे पहले सत्यम, सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, अर्थात सत्य से ही हम सत्य रूपी सोपान पे चढ़ के ही हम विशेष सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हमारे मन में सत्य नहीं होगा, हम सत्य का आचरण नहीं करेंगे, हमको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो वाणी से बोले, सत्य ही बोले, मंथन करके बोले, चिंतन करके बोले। वाणी के माध्यम से यदि हम बोलेंगे तो निश्चित रूपेण हमको पुण्य मिलेगा, सत्य बोलेंगे, और यदि असत्य बोलेंगे तो हमको पाप लगेगा। तो किसी ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। हमको वाणी के माध्यम से पाप भी कमाते हैं, पुण्य भी कमाते हैं। कहते हैं कि एक बार चारुदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वे बड़े सत्यवादी ब्राह्मण थे, और एक स्त्री उनके पास कुछ आभूषण लेकर के आई कि जी 5-6 दिन के लिए आभूषण आप अपने घर में रख लो, तो मैं आऊँगी और ले जाऊँगी। बोले ठीक है। दुर्भाग्यवश चारुदत्त ब्राह्मण बड़े ईमानदार सत्यवादी थे, उनके घर में चोरी हो जाती है। और जब वो देखते हैं कि मेरी अलमारी में तो कोई चीज़ नहीं है, आभूषण नहीं है, और मैं क्या जवाब दूंगा? समाज के लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं, लेकिन बड़ी कीमती उसके आभूषण हैं, और वो जब स्त्री आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो चोरी हो गई। वे बड़े उदास निराश हैं।
एक मित्र उनके पास आते हैं, बोले ब्राह्मण देवता जी कैसे उदास हो? बोले उदास क्या, एक स्त्री मेरे पास आभूषण धर के चली गई धरोहर के रूप में, और वे रात्रि में चोरी हो गई, तो मुझे चिंता है मैं उसे आभूषण कहाँ से दूँ। और मेरा जो एक समाज में प्रभाव है, जो मुझे लोग सत्यवादी मानते हैं तो मुझे तो झूठा मानेंगे। तो उसने कहा मित्रगण ने, क्या उसके साथ में कोई साक्षी थी, कोई गवाह था? बोले साक्षी तो कोई गवाह तो नहीं था। बोले तो काहे को चिंता करते हो, आप कह देना कि आपने मेरे पास चीज रखी ही नहीं थी, आभूषण रखे ही नहीं थे, काहे को चिंतित होते हैं। याद रखना संसार के लोगों। और चारुदत्त नाम का ब्राह्मण क्या कहता है कि सुनो भाई, मैं भिक्षावृत्ति करके श्रीमान लोगों से निवेदन कर करके उसके आभूषणों की पूर्ति करूंगा, लेकिन झूठ बोल के अपने चरित्र का पतन नहीं करूंगा। झूठ बोल करके अपने चरित्र का पतन नहीं करूंगा, भले ही चाहे मुझे कितना तप करना पड़ा, परिश्रम करना पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वास्तविक सत्य से ही हमको सुख मिलता है। तो वाणी के द्वारा हमको सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए जो प्रिय हो। ऐसा नहीं भाई कुछ कहते हैं हम तो सीधम सीध बोलते हैं, किसी को बुरा लगने दो, वो भी गलत हो जाता है। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। और फिर कहा स्वाध्याय, अर्थात वाणी के माध्यम से। जब स्वाध्याय का मतलब आया तो हमको वेद का वाचन करना चाहिए, और अपनी वाणी से वेदानुकूल बोलना चाहिए, और अपना भी अध्ययन करना चाहिए। स्वयं माने अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। आज जो मैंने बोला है, किसी के प्रति कटु वचन तो नहीं बोला गया, आज मेरी वाणी से कोई गलत तो शब्द नहीं निकला, ताकि दूसरे को आघात लगा हो, दूसरे को कोई ठेस पहुंची हो। कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कही कि पानी मर्यादा तोड़ देता है तो विनाश होता है, और जब वाणी मर्यादा तोड़ देती है तो सर्वनाश होता है। याद रखना, जब पानी मर्यादाओं से बाहर हो जाता है तो विनाश होता है, और जब वाणी मर्यादाओं से बाहर हो जाती है तो सर्वनाश होता है। तो वाणी को बड़ी संवार के बोलनी चाहिए, वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं अधिक न बोलते हुए एक छंद कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत वक्ता हमारे बाद में अब बड़े अच्छे वक्ता हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो तप करता है वो आगे बढ़ता है, जो साधना करता है वो आगे बढ़ता है। पावक की लपटों में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना छोटा कोई काम नहीं। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इति ओम सम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।